Hello friends, here is another video and this video is related to research. इस वीडियो के अंदर आपको रिसर्च के टाइप्स मिलेंगे और उसके बाद उम्मीद है आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज मिलेंगे जो लास्ट ईयर्स और पिछले पेपर्स के अंदर रिसर्च से रिलेटेड आया हुआ है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका यूजीसी नेट के लिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कॉमर्स का या मैनेजमेंट का तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो जो फर्स्ट रिसर्च हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च। यहाँ पर नाम से क्लियर है कि हमारा जो रिसर्च है वो नेचुरल है, क्वांटिटेटिव है, तो मतलब कहीं ना कहीं न्यूमेरिक फॉर्म में क्वांटिटी पर बेस्ड होगी। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, इट फोकसेस ऑन कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग क्वांटिफाइबल डाटा टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। हम जब भी किसी तरह का कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, जो भी हमने हाइपोथेसिस जिस तरह की भी हम रिसर्च कर रहे हैं, तो वो बेसिकली बेस्ड किस पर होनी चाहिए? क्वांटिटी, ऐसा डाटा जिसको हम कहीं ना कहीं न्यूमेरिक फॉर्म में, क्वांटिफाइबल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकें। इट्स मेन गोल इज टू प्रिडिक्शन और कंट्रोल ऑफ वेरियस वेरिएबल्स। तो इसका मेन गोल क्या है? मेन गोल प्रिडिक्शन है, कंट्रोल है वेरिएबल्स का, और फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करना। जनरेट जो किया जाता है हाइपोथेसिस वो क्वालिटेटिव में किया जाता है और क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं? क्वांटिटेटिव में हम हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं होती क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्यों नहीं होती? क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर हो रहा होता है। तो जब स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर है तो इस रिसर्च को कंप्लीट करने में, इस रिसर्च को कहीं ना कहीं पूरा करने में हमारा जो टाइम लगेगा वो बहुत कम टाइम लगेगा। तो इसके मेन पॉइंट्स हो गए, इट्स नॉट फ्लेक्सिबल और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है तो इसलिए फ्लेक्सिबल नहीं है, और इसमें जो रिसर्च में टाइम लगता है वो बहुत कम लगता है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बड़े सैंपल की ज़रूरत होती है। ऑलमोस्ट हम पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करते हैं, क्योंकि जितना बड़ा सैंपल होगा हमारा, जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी, उतना ही जो रिजल्ट है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट निकल कर आएगा, वेरिएबल वेरीफाइड निकल कर आएगा। उसके बाद इट इज़ डन इन आर्टिफिशियल सेटिंग्स के अंदर होता है ये। इसके एग्जाम्पल्स हैं सर्वे, ऑब्जर्वेशन, स्टडीज। अब सर्वे एग्जाम्पल क्यों है? हमें सर्वे करना है तो हमें किस तरह का सर्वे करना है? हम उसको बड़े लार्ज स्केल पर जब हम सर्वे करते हैं तो हमारे जो रिजल्ट्स निकल कर आते हैं वो कहीं ना कहीं रिलायबल होते हैं। नेक्स्ट रिसर्च हमारी है, नेक्स्ट जो हमारी रिसर्च है वो क्वालिटेटिव रिसर्च है। तो यहाँ पर नाम से क्लियर होगा, क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें हम कहीं ना कहीं नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में डाटा लेकर चलेंगे। दिस रिसर्च मीन्स रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग मेथड दैट आर नॉट नॉन न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर नंबर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, एंड आर इंस्टेड इंटेलेक्चुअल इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इन डेप्थ इंसाइट इनटू द रिसर्च टॉपिक। हमें रिसर्च के टॉपिक को देखना है और उसके डीप में जाना है। तो यहाँ पर हम सब कुछ जो करते हैं वो नेचुरल सेटिंग्स के अंदर करते हैं, वो नेचर पर डिपेंड करता है। हमारा हमारा जो सैंपल होता है वो स्मॉल होता है, क्योंकि हमें कोई भी रिसर्च करनी है, किसी पर्सन के माइंड को स्टडी करनी है, तो वो क्वालिटी वाइज हम स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इस नेचर कहकर चले तो ये फ्लेक्सिबल इन नेचर होती है। अब फ्लेक्सिबल है तो इसलिए इसमें टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है। इनका मेन गोल जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग होता है, और क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं। इसका एग्जाम्पल्स क्वालिटेटिव रिसर्च लेकर चले तो इंटरव्यूज हो सकते हैं, केस स्टडीज हो सकती है। अब केस स्टडीज का एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि सब कुछ डिपेंड किसके ऊपर करेगा? सब कुछ रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके सामने तो केस रख दिया गया, अब रिसर्चर उसमें से अपनी प्रॉब्लम्स को, जो भी उसका टॉपिक है रिसर्च से रिलेटेड, उसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करता है, ये सब चीज़ें जो हैं वो रिसर्चर पर डिपेंड करती है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द रिसर्चर, कि वो रिसर्चर जो है वो किस तरह का, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, वो किस तरह से चीज़ों को निकाल सकता है। नेक्स्ट जो हमारी रिसर्च आती है वो आती है फंडामेंटल रिसर्च। अब नाम से क्लियर है, फंडामेंटल, जिसको हम बोलते हैं बेसिक से रिसर्च। तो इसका दूसरा नाम है प्योर रिसर्च भी बोलते हैं, बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं, इसको कंसेप्चुअल रिसर्च भी बोलते हैं। ये जो फंडामेंटल रिसर्च है ना, इस फंडामेंटल रिसर्च का मतलब है बिल्कुल बेसिक। तो इसमें जैसे हमने कोई थ्योरी बनानी है, हमें कुछ करना है, हमें कुछ भी किसी भी चीज़ को टेस्ट करना है, तो जब हम थ्योरी बना रहे हैं ना, तो वो हमारी फंडामेंटल रिसर्च है, सिर्फ बनाना। और उसके बाद इसके साथ जो दूसरी रिसर्च आती है वो आती है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च मतलब नाम से क्लियर होता है कि उस चीज़ को अप्लाई करना है। तो जब हम कोई थ्योरी बनाते हैं तो उसको फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं, और जब उस थ्योरी को हम अलग अलग केसेस पर कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर कर देखते हैं तो वो हमारी अप्लाइड रिसर्च बन जाती है। चलिए फंडामेंटल का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होती है। इसका एक मेन एम रहता है गैदरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज से, मतलब नई नॉलेज को हमने गेन करना है। मान लीजिए हमें किसी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करना है,
कि अगर बंद कंडीशंस में रखा जाए तो उस पर्टिकुलर पर्सन का ह्यूमन बिहेवियर कैसा होगा। तो हम उस चीज को टेस्ट कर रहे हैं। अब हम उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग केसेस पर टेस्ट करेंगे तो वो हमारी अप्लाइड रिसर्च होगी। लेकिन सिर्फ टेस्टिंग करना ह्यूमन बिहेवियर पर, वो हमारी फंडामेंटल रिसर्च है। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट आता है, ये क्वालिटेटिव नेचर की होती है। अगर ये क्वालिटेटिव नेचर की होती है तो हम इस पर सारे के सारे पॉइंट जो क्वालिटेटिव के हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें थ्योरी जनरेशन मेन गोल होता है, इसमें इच्छा होती है कि कुछ चीज़ों को जानना है हमने, ये हमारी नॉलेज को एक्सपैंड करती है, इसका स्कोप वाइड होता है, इसमें हाइपोथेसिस का जनरेशन होता है। तो अगर आपको ये पता चल गया कि फंडामेंटल जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च है, तो आप क्वालिटेटिव रिसर्च के सारे पॉइंट्स जो है वो लगा सकते हैं। इसमें टाइम जो है वो भी ज़्यादा लगेगा, क्यों? क्योंकि क्वालिटेटिव नेचर की है। नेक्स्ट जो आती है वो आती है अप्लाइड रिसर्च। तो अभी जैसे मैंने आपको फंडामेंटल में बताया, अप्लाइड रिसर्च का मतलब है किसी भी चीज़ को अप्लाई करना। तो यहाँ पर फाइंडिंग इमीडिएट सॉल्यूशन, कि ना एकदम से कोई प्रॉब्लम आ गई ना तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, तो हम यहाँ पर अप्लाइड रिसर्च यूज करते हैं। साइंटिफिक मेथड है हमारी इंक्वायरी का। दिस टाइप ऑफ रिसर्च बोरोज आइडियाज एंड टेक्निक्स फ्रॉम प्योर रिसर्च टू सर्व अ स्पेसिफिक रियल वर्ल्ड गोल। मतलब कुछ ना कुछ टेक्निक्स इन्होंने ली हुई है। जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर हमें थ्योरी बनानी है तो दैट मीन्स कि हम फंडामेंटल रिसर्च कर रहे हैं, वहां पे हम हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं। और जब हम अप्लाइड रिसर्च की बात करेंगे तो वो जो थ्योरी बन गई ना, अब उसको अलग अलग केसेस पर हम यूज कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद उसके रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो दैट इज हमारी अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर हम हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करके चलते हैं। दिस रिसर्च इज सक्सेसफुल ओनली टू द एक्सटेंट दैट इट कंट्रीब्यूट टू द स्टेटेड गोल। जो चीज़ हमें करनी है उस पर ही हम उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। अब जो चीज़ हो चुकी है, थ्योरी बन चुकी है, उसको अप्लाई करना, तो दैट मीन्स हमारा स्पेसिफिक गोल है कि हम उतना ही काम कर पाएंगे। इट इज़ प्रैक्टिकल एंड डिस्क्रिप्टिव नेचर की होती है, रियल वर्ल्ड सेटिंग्स में इसको अप्लाई किया जा सकता है। एक और मेन चीज़ बताई जाए तो प्योर रिसर्च के अंदर क्या होता है, कई बार हम एक्सीडेंटली कुछ नई चीज़ें डिस्कवर कर लेते हैं जिनका हम सोच भी नहीं रहे होते हैं, या फिर कई बार हम सोच रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि वो चीज़ें हो सकती हैं या नहीं हो सकती। तो जब हम प्योर रिसर्च दैट इज फंडामेंटल रिसर्च अप्लाई करते हैं तो हमें एक्सीडेंटली कुछ नई चीज़ें पता लग जाती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। मतलब एक रिसर्च करते करते कुछ नया पता लग गया, तो दैट इज हमारी फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं उसको। अब उन चीज़ों को जब हम अप्लाई करते हैं तो उनको कहा जाता है अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट जो हमारी रिसर्च है वो है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च जो है वो बेसिकली एक छोटा पार्ट है अप्लाइड रिसर्च का। और इस एक्शन रिसर्च को दिया किसने है? दिस वाज गिवन बाय कर्ट लेविन। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हमारी जो इमीडिएट प्रॉब्लम होती है, अर्जेंट प्रॉब्लम है, मतलब अभी जिसका सॉल्यूशन चाहिए, उन केसेस के अंदर हमारी एक्शन रिसर्च जो है वो यूज होती है। अब एक्शन रिसर्च में जो रिजल्ट निकल के आता है ना, उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। जनरलाइज का मतलब क्या है कि जो रिजल्ट निकल कर आया ना किसी भी प्रॉब्लम का, वो अब अप्लाई जो होगा वो उसी प्रॉब्लम पर अप्लाई होगा, किसी और जगह पर हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये भी एक्शन रिसर्च का पॉइंट है। अब दिस इज कंडक्टेड इन लोकल सेटिंग्स। इसको कहाँ पर यूज कर सकते हैं? हम बेसिकली लोकल सेटिंग्स के अंदर कर सकते हैं, दैट इज जिसमें टेम्पररी सेटिंग्स होती है ना, उनमें यूज कर सकते हैं। अब इसका साइकिल क्या होता है? इसका साइकिल होता है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। तो सबसे पहले हम प्लान करेंगे। सपोज करते हैं कि कुछ ना कुछ हमें कहीं कुछ भी ऐसा, मतलब चलिए सिंपल सा एक एग्जांपल देके चलूँ जिससे आपको एक्शन रिसर्च का साइकिल अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लोग किसी स्कूल में जाते हैं और स्कूल में आपकी कैजुअल वैकेंसी है, लीव वैकेंसी पर आप अप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो दैट मीन सबसे पहले वो प्रॉब्लम अराइज हुई है, तो अब उसको अप्लाई करना है। अप्लाइड रिसर्च के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम अराइज हुई कि किसी ना किसी टीचर की ज़रूरत है, अब वो लीव वैकेंसी पर जो पर्सन गया है उसकी जगह पर। तो पहले प्लान किया जाएगा कि किस तरह के पर्सन की ज़रूरत है। हम इंटरनली ही जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं में से किसी को करवा सकते हैं, ज्वाइन करवा सकते हैं, मतलब उस पोजीशन पर ला सकते हैं, या फिर किसी नए को ला सकते हैं। सपोज करिए कि कोई नया पर्सन आया, नए पर्सन का इंटरव्यू लिया गया, नए पर्सन को बताया गया कि कौन से सब्जेक्ट उसको पढ़ाने हैं। तो ये प्लान कर लिया हमने, अब उस नए पर्सन को बताया गया कि कौन से सब्जेक्ट हमने पढ़ाने हैं। तो उसमें क्या किया गया, उसको एक्ट करने के लिए बोला गया, दैट मीन्स उसका डेमो लिया गया। तो आप क्लास में लेकर गए उस पर्सन को और आपने बोला कि आप इस क्लास को पढ़ाइए। अब वो पढ़ा रहा है, दैट मीन्स वो एक्ट कर रहा है। एक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऑब्जर्व करना। मतलब हम उस पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो कैसा पढ़ा रहा है, बच्चे उससे सेटिस्फाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये डेमो चल रहा है, वो ऑब्जर्व किया। उसके बाद लास्ट आता है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब अब हम रिजल्ट बताएंगे उसको कि वेदर वी आर सेटिस्फाइड विद दैट विद हिज और हर टीचिंग और नॉट। तो हम उसको रखना चाहेंगे या नहीं रखना चाहेंगे कि आज से वो मतलब कंटिन्यू कर ले, मतलब अपॉइंट हो जाए या नहीं, या फिर हम किसी और नए को कहीं ना कहीं
चेक करेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा ओवरऑल स्टेप है, ये है आपका एक्शन रिसर्च। तो यहाँ पर हमारी जो अर्जेंट प्रॉब्लम थी कि अब वो लीव वैकेंसी एकदम से अराइज हो गई, तो अब हमें उसकी जगह पर किसी न किसी नए पर्सन को फिल लाना है, तो हम उसको बोलते हैं एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट हमारी रिसर्च आती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नाम से ही क्लियर है, डिस्क्रिप्टिव दैट मीन्स डिस्क्राइब करना, पूरी तरह इसे डिस्क्राइब करना। तो यहाँ पर जो ये रिसर्च है ना, ये बताती है व्हाट के बारे में। तो मेन एम जो है इसका, डिस्क्राइब व्हाट एग्जिस्ट, अभी हमारे सामने क्या है, क्या के बारे में बताती है। ये नहीं कि क्यों है या हम क्यों नहीं कर सकते, हमें ये बताती है क्या हो रहा है इस टाइम, क्या हो रहा है। ये नहीं कि क्यों हो रहा है, तो क्यों के बारे में नहीं बताएगी, ये बताएगी क्या हो रहा है। तो ये जो रिसर्च है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों में हो सकती है। तो स्टडी एंड ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द करंट स्टेटस ऑफ गिवन फिनोमेना, तो जो भी है वो करंट स्टेटस, अभी क्या हो रहा है, क्या के बारे में ही बता के चलेगी। इट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ सिचुएशन एज इट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ स्टडी, मतलब जब हम कोई चीज देख रहे हैं उस टाइम ही बताएगी कि ये इस टाइम क्यों, क्यों नहीं, क्या हो रहा है इस टाइम इसके साथ, वो चीज बता रही है। तो जैसे आप इसमें, हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम कहीं ना कहीं सर्वे भी कर सकते हैं, हम ऑब्जर्वेशन भी यूज कर सकते हैं, हम केस स्टडी भी कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों में होती है, क्योंकि हम इसका डीप एनालिसिस करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी रिसर्च आती है वो आती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसको नाम से क्लियर है कि चीज़ों को एक्सप्लोर करना, मतलब अपने आप को कुछ खोलो कि एक्सप्लोर कर सको। और उसके बाद जैसे किसी भी जॉब के लिए जाना है, तो उससे पहले एक्सप्लोर करना है कि हमारे लिए जॉब है कौन सी जॉब हम में हम फिट हो सकते हैं, या मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग कौन सी जॉब है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है एम्स टू एक्सप्लोर और इन्वेस्टिगेट द रिसर्च क्वेश्चन। नेचुरल जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, तो वो हमारा एक्सप्लोर करना है। Its purpose is not only to provide conclusive or final solution for the existing problems. Instead, it is conducted to study problems which are not yet known. अब वो जॉब हमने कौन सी करनी है, कौन सी कर पाएंगे, कहाँ जाना चाहिए, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। तो नेचुरल है कि हम उन प्रॉब्लम्स को भी स्टडी करते हैं जो हमें पता ही नहीं है अब तक। नो आइडिया अबाउट व्हाट टू डू, मतलब बेसिक चीज़ समझने का एक्सप्लोरेटरी है कि हमें पता ही नहीं है क्या करना है। अभी इससे पहले डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बताई है मैंने आपको। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब है कि कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करना। तो उस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से पहले हम क्या करेंगे, उस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से पहले हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेंगे। हमें कोई आइडिया नहीं है हमें करना क्या है। सपोज करिए कि किसी पर्सन को पीएचडी करनी है। अब पीएचडी करनी है तो कैसे करनी है यही नहीं पता। अब आपको ये कह दिया जाए कि साइनॉप्सिस प्रिपेयर करके आओ अपना। अब वो साइनॉप्सिस क्या होगा, वो साइनॉप्सिस जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उसका टॉपिक क्या चूज करेंगे, अपने पीएचडी के लिए जाना है तो टॉपिक क्या चूज करोगे, या फिर आपको किसी तरह का कोई रिसर्च पेपर लिखना है तो किस पर लिखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ऑलरेडी आपने कोई टॉपिक सोच लिया, ग्रीन मार्केटिंग, आप कह दो ग्रीन मार्केटिंग पर मुझे अपना थीसिस बनाना है। अब वो ग्रीन मार्केटिंग क्या है, ग्रीन मार्केटिंग पर तो बहुत सारे रिसर्चेस हो चुकी हैं, बहुत सारे पेपर्स लिखे हुए हैं इवन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं चेक, तो ये बनेगी हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। हम इसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से पहले करते हैं, ये मेन चीज़ है, आप ध्यान में रखिएगा, चीज़ों को एक्सप्लोर करना। नेक्स्ट अब आती है हमारी एक्सप्लानेटरी रिसर्च। इस एक्सप्लानेटरी रिसर्च को हम कैजुअल रिसर्च भी बोल देते हैं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है ना वो बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है। हमारी जो रिसर्च की अप्रोच है वो भी बहुत स्ट्रक्चर्ड है, और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है वो वाई पर दिया जाता है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट पूछा जाता है। अगर अब आपको मैं एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लानेटरी तीनों बोलूँ, तो जब डिस्क्रिप्टिव आप मान लीजिए कि अभी आप कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्टिव से पहले आपको एक्सप्लोरेटरी करनी पड़ेगी, और डिस्क्रिप्टिव के बाद आप एक्सप्लानेटरी पर जाते हैं। आप ये काम, आप ये जो अभी आप मतलब वीडियो देख रहे हो, ठीक है, ये वीडियो देखने का पर्पस क्या है आपका, आपको मैंने इसमें सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर दी। तो आपने जब इस वीडियो के लिए सर्च किया यूट्यूब पर, तो सर्च में आपने क्या डाला, आपने कोई एक टॉपिक डाला होगा ना, तो वो आपकी क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्टिव कि आप लेकर चले कि आपको क्या चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपने अलग 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 वीडियोस अलग अलग पर्सन की सुनी। उसके बाद आपने एक्सप्लोरेटरी कि ये जो पढ़ रहे थे वो क्यों पढ़ रहे हो, तो आपने एग्जाम देना है उसके लिए पढ़ रहे हो कि आपको कौन सा टीचर बेस्ट लगा, उसके अकॉर्डिंग आपने कॉज एंड इफेक्ट ढूंढा, आपको किस पर्सन की वीडियो समझ में आई, किस पर्सन की वीडियो से आपको ये क्लियर हुआ कि कौन सी रिसर्च होती है, उसको कैसे यूज करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी एक्सप्लोरेटरी, फिर डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लानेटरी के अंदर आती है। एक्सप्लानेटरी में बेसिकली हमें चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, जहाँ हम कॉज एंड इफेक्ट ढूंढते हैं।
अब नेक्स्ट जो हमारी रिसर्च है वो है एनालिटिकल रिसर्च, मतलब चीज़ों को एनालाइज करना। यहाँ पर एनालाइज करना है चीज़ों को, तो मतलब हम जैसे बेसिकली अगर एनालाइज का मीनिंग बताऊँ तो क्या है, कोई चीज़ हमारे सामने है तो हम उसको ब्रेक कर करके पढ़ रहे हैं। अब एक छोटा बच्चा है, उसको वर्ड पढ़ना सिखाना है, उसको वर्ड पढ़ना सिखाना है तो कैसे सिखाएंगे, छोटे 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 वर्ड्स को जोड़ जोड़ कर उसको बड़ा वर्ड पढ़ना सिखाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड एनालिसिस, कि हम चीज़ों को ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद हम उसको एनालाइज करके अपना रिजल्ट निकालते हैं। तो दिस रिसर्च इज मोर एक्सप्लेनेटरी, वही बताया आपको, चीज़ों को डिवाइड करते हैं और उसके बाद एनालाइज करते हैं। यहाँ पर हम चीज़ों को बहुत डीपली एनालाइज करते हैं। तो यहाँ एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव में अगर डिफरेंस लेकर चले तो एनालिटिकल में हम एनालाइज करते हैं, तोड़ते हैं चीज़ों को। डिस्क्रिप्टिव में क्या करते हैं, जो चीज़ हमारे सामने है उसको वैसे की वैसे ही पढ़नी है हमने और उसमें से चीज़ को रिजल्ट निकालना है। अब नेक्स्ट जो हमारी रिसर्च है वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इट इज बेसिकली डिजाइन फॉर एस्टैब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में हमें करना क्या है, हम साइंस वाले स्टूडेंट्स को देखते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो लैब में जाते हैं, उन्होंने उनके प्रॉपर ड्रेस होती है, कोट वगैरह, और वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ टेस्ट ट्यूब्स वगैरह से लेकर तो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। एक्सपेरिमेंट में कोई केमिकल किसी चीज़ के अंदर डालते हैं, फिर उसका इफेक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। तो इसीलिए ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है जो हम दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स में करते हैं। इट इज डन इन आर्टिफिशियल सेटिंग, ऑब्वियसली जो हम अभी आपको एग्जांपल दिया कि लैब में होता है, तो ये आर्टिफिशियल सेटिंग्स में होता है। इट इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच टू रिसर्च ऑन एस्टैब्लिशिंग कैजुअल रिलेशनशिप। साइंटिफिक है, सिस्टमैटिक भी है, स्टेप बाय स्टेप डालेंगे। एक मान लीजिए कि हमने कोई केमिकल्स ले रखे हैं और हमने इकट्ठे दोनों डाल दिए, तो उससे क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वो साइंटिफिक नहीं है, सिस्टमैटिक नहीं है, तो ये सिस्टमैटिक अप्रोच है। और इसके 4 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर 1 इज कंट्रोल, कि ये कंट्रोल्ड कंडीशंस में है, और मैनिपुलेशन, चीज़ों को कहीं ना कहीं चेक करते हैं, और ऑब्जर्वेशन में, रेप्लिका में। तो बेसिकली हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है, इसमें हम कहीं ना कहीं दो वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। वही हमने कॉज एंड इफेक्ट बोला। तो यहाँ पर हम इफेक्ट देखेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर किस तरह का इफेक्ट आ रहा है। यहाँ नेक्स्ट जो रिसर्च है वो है एक्स पोस्ट। एक्स मतलब खत्म हो चुका है, पोस्ट और फिर फैक्टो, मतलब कुछ ऐसा हो चुका है और उसके बाद आपके कहाँ पर क्या रिजल्ट आ रहे हैं। वो अब आपने एग्जाम तो दे दिया, एग्जाम देने के बाद आपका क्या रिजल्ट आया था वो डिपेंड किस पे करेगा, आप पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, आपने मेहनत कितनी करी है। मेहनत अच्छी करी है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, मेहनत नहीं करी है तो उसका रिजल्ट नेगेटिव होगा। तो ये एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होती है। रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू ट्रेस एन इफेक्ट दैट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड टू इट्स प्रोबेबल कॉजेस, मतलब सब हो चुका है, अब उसका इफेक्ट हमें फाइंड आउट करना है। रिसर्चर हैज नो डायरेक्ट कंट्रोल, यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, बिकॉज इट हैज ऑकर्ड मच प्रायर टू प्रोड्यूसिंग इट इफेक्ट। अब वो इफेक्ट, तो इफेक्ट आना है ना सामने, वो चीज़ तो हो चुकी है। अब कोई चीज़ हमारे साथ हो चुकी है और उसका क्या इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है, तो वो मेन चीज़ आती है। सपोज किसी पर्सन को वायरल हो गया, अब वायरल होने के बाद कोई पर्सन बहुत जल्दी खड़ा हो जाता है, उसमें वीकनेस नहीं आती है, डाइट अच्छी ले लिया, और किसी पर्सन को इतनी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, तो दैट इज एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च। इट इज ऑल्सो नोन एज कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च। मैनिपुलेशन यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम चीज़ों को, फैक्ट तो हो चुका है, अब उसके रिजल्ट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारी रिसर्च आती है वो आती है कोरिलेशनल रिसर्च, मतलब हम यहाँ पे रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में, फिर देखते हैं कितनी डिग्री से वो वेरी करते हैं। इसमें जो हमारी रिसर्च की वैल्यू होती है वो 1 से 0 तक के बीच में लिखती है। 1 दैट मीन्स -1 टू +1 के बीच में आती है हमारी, -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अगर दोनों वेरिएबल्स हमारे सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो हम उनको पॉजिटिव कोरिलेटेड बोलते हैं, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो हम उनको नेगेटिव कोरिलेटेड बोलते हैं। तो यहाँ पर हम वेरिएबल्स की कहीं ना कहीं रिलेशनशिप चेक करते हैं, डिग्री मेजर करके चल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, और कोशिश की जाएगी कि आपको यूजीसी नेट का जो जून 2024 का एग्ज़ाम है उससे पहले आपको ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स के लिए वीडियोस प्रोवाइड हो जाए। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस मिलेंगी। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, ताकि आपको पता लग जाए कब नई वीडियोज़ अपलोड होती हैं। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।